सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, जीता रहो। बेटा मुझे तुझसे एक काम था। जी चाचा, हुक्म करो। बेटा हुक्म कैसा, एक गुजारिश है। मैंने सुना है कि तेरा शहर में बड़ा असर रसूख है। मेरा बेटा अजमल जो है ना, वो 2 साल से बेरोजगार है, उसको रोजगार तो दिलवा दो। कोई मसला नहीं चाचा, आप अजमल से कहिएगा वो मेरे साथ शहर चले, अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे। मुझे मालूम था कि तू मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। अल्लाह तेरा भला करे। मैं अभी जाके अपने बेटे अजमल से कहता हूँ, वो तुझसे रब्ता कर लेगा। छोड़ अब्बा, ये सब लोग लारा देते रहते हैं, करता कराता कोई कुछ नहीं है। बेटा तू एक दफा तो मेरे कहने पर अमजद के साथ शहर जाकर देख। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, वो जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। ठीक है अब्बा, तू कहता है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। बेटा अल्लाह पे भरोसा रख, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और अकेला भी नहीं छोड़ता। तू मेहरबानी कर, शहर जाने की तैयारी कर, चल। चाचा जी, भला इस मिठाई की क्या जरूरत थी? लो, भला क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हारी वजह से तो इतनी अच्छी नौकरी मिली है मेरे बेटे को शहर में, और ये मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ बेटा। आप अपने बेटे अजमल को कहिएगा आपको अपने पास शहर बुला ले, आराम से वहां जाके रहिएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आखिर इकलौता बेटा है हमारा, जहाँ वो रहेगा हमने भी तो वहीं रहना है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हक है आपका। इतनी मेहनत मजदूरी करके आपने उसको इस मकाम पर पहुंचाया है, अब उस पर फर्ज है कि आपकी खिदमत करे, शहर जाके भूल ना जाए आपको। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो हमें भूल जाए, वो जल्द ही हमें अपने पास बुला लेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, रब रखा। ये भाई साहब, ये पता इसी घर का है? जी जी, पता तो इसी घर का है। आप कौन है, आपको किससे मिलना है? मुझे अपने बेटे अजमल से मिलना है। ये उसी का घर है ना? जी जी, अजमल साहब का घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने रंग लगा दिए मेरे मौला ने मेरे बेटे को। अच्छा तुम ऐसा करो कि उसको कहो जाके कि तुम्हारा वालिद करीम बख्श गांव से तुम्हें मिलने के लिए आया है। जी आप यहीं ठहरे, मैं जाकर बताता हूँ। साहब जी, गांव से कोई करीम बख्श है, कहता है आपका वालिद आपसे मिलना चाहता है। करीम बख्श? अब्बा जी को शहर का पता किसने दिया? अगर मेरी बेगम को पता चल गया तो अब्बा जी को भी पता चल गया, सारा राज फवाश हो जाएगा। यार उनको चलता करो, किसी भी तरीके से उनको भेज दो, वो यहाँ पे नहीं है। पर साहब जी, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जाओ यार। कहाँ है मेरा बेटा? आ रहा है वो? साहब जी कह रहे हैं वो आपको नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दे? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं खुद जाता हूँ अंदर से, मुझे छोड़ो। साहब कह रहे हैं मैं किसी करीम बख्श को नहीं जानता, आप यहाँ से जाए, मेरी नौकरी का सवाल है। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा तो अपना सिक्का ही खोटा निकला। बाबा जी, बाबा जी, क्या हुआ? बाबा जी तो बोल ही नहीं रहे। साहब जी, जो बाबा जी आए थे ना, वालिद साहब हैं आपके, वो गिर गए, बेहोश हो गए। ये क्या कह रहे हो यार? हटो, आओ जल्दी। साहब जी, ऐसा लग रहा है बाबा जी उस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अब्बा जी काश मैं उस वक्त आ जाता। या अल्लाह माफ कर दे, ए मेरे मौला, मेरे मौला माफ कर दे। मैं अपने बाप की मौत का सबक बन गया। अल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे मेरे बाप। वालिदैन की कदर उनकी ज़िंदगी में करें। ऐसा ना हो कि आप कामयाबी के नशे में इतने अंधे हो जाएं कि आप उनकी बरसों पुरानी मेहनत और कुर्बानी को भूल जाएं। उस वक्त सिवाय पछतावे के आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा।